+2 जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ है वो अपना हेड साल्ट ब्रिज में एंटर कर रहा है। मतलब Zn एटम जो है वो Zn+2 में आ रहा है, वो सोल्यूशन में आ रहा है, अपना हेड इधर ला रहा है। उसी वक्त Zn+2 सोल्यूशन से निकलकर साल्ट ब्रिज की ओर जा रहा है। मेरी बात समझ गए? Zn जो है वो Zn+2 में जा रहा है और उसी वक्त Zn+2 जो है वो इधर आ रहा है। मतलब जब Zn+2 इधर से इधर आएगा, जहां का Zn+2 रॉड में चला जाएगा, तो फिर ये सोल्यूशन ओवरऑल पॉजिटिव नहीं हुआ। मेरी बात समझ गए? ध्यान से सुनो। फिर ये Zn+2 सोल्यूशन से ये रॉड में चला जाएगा, है हेड अपना इधर डालेगा। अभी समझाता हूं। कहेंगे सर फिर ये पॉजिटिव हो गया, दिखाता हूं ये भी नहीं पॉजिटिव होगा। इधर से समझाता हूं। Zn सोल्यूशन से +2 निकल के इधर आ गया और रॉड से Zn निकल के सोल्यूशन में आ गया, तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या रहा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रहेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा, अगर ये न्यूट्रल नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। ये बड़े बच्चे रट्टा मार लेते हैं इसको, उनको अंदर की बात समझ नहीं होती, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा आपको समझाने की। ये सोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पीछे पॉजिटिव रह रहा सोल्यूशन, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि हम नेगेटिव को पॉजिटिव से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर नेगेटिव को निकाल रहे हो तो उसको आगे से कोई पॉजिटिव मिलेगा, न्यूट्रल करेगा, और जो पीछे पॉजिटिव है इसको भी न्यूट्रल होगा, तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जहां से रॉड का जिंक Zn+2 बन के सोल्यूशन में आ रहा है और सोल्यूशन में से Zn+2 जो है वो साल्ट ब्रिज में एंटर कर रहा है, इसकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है? न्यूट्रल। अब जहां की बात सुनो, जहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सोल्यूशन में से Copper+2 इसके ऊपर चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ न्यूट्रल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहे हैं और जहां से अंदर आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन अंदर आए, कॉपर जहां से निकल के रॉड के ऊपर चला गया और रॉड कॉपर न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन रिसीव हो गया। फिर आप कहेंगे सारे आप गलत बोल रहे हो, क्यों? जब कॉपर निकल गया तो पीछे सल्फेट रह गया, फिर तो सल्फेट की वजह से सोल्यूशन क्या हो गया? नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉजिटिव निकल गया, सोल्यूशन पीछे रह गया, सल्फेट नेगेटिव। जब सल्फेट, ध्यान से सुनना क्या बोलने लगा, सल्फेट नेगेटिव रह गया, तो मैंने तो बताया नेगेटिव को हम सेपरेट नहीं कर सकते, ओवरऑल न्यूट्रल चाहिए। कॉपर जब इधर जाएगा तो सल्फेट, जहां का जो सल्फेट है नेगेटिव जो है, वो अपना हेड साल्ट ब्रिज में निकाल दे देगा, अपना हेड जो है इधर दे देगा। जहां से कौन हेड दे रहा था? Zn+2। जहां से हेड कौन दे रहा? सल्फेट, क्योंकि कॉपर तो इधर चला गया, पीछे क्या रहेगा? नेगेटिव। यूं ही ये एक दूसरे के साथ भरोसा नहीं करते। जैसे जैसे कॉपर इधर जाएगा उसी वक्त सल्फेट इधर जाएगा, सब कुछ एट द सेम टाइम हो रहा है। जब सल्फेट इधर चला जाएगा तो इधर से कौन आएगा? जिंक, फिर न्यूट्रल हो गया। इधर से कौन आ गया? Zn+2। इधर से कौन आ गया? सल्फेट नेगेटिव। दोनों क्या हो गए? न्यूट्रल। अरे साल्ट ब्रिज भी न्यूट्रल हो गया, ये बीकर भी न्यूट्रल हो गया, ये बीकर भी न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रॉन जहां से लगातार आते रहेंगे और ये न्यूट्रल रहेगा, ये भी न्यूट्रल रहेगा और साल्ट ब्रिज भी न्यूट्रल होगा। व्हाट विल हैपन? एक टाइम आएगा इसमें से कॉपर सल्फेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉपर रॉड के ऊपर चला जाएगा, सल्फेट साल्ट ब्रिज के साथ न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये साल्ट, एक तरह से बात सुनना मेरी बात, हमने एक ढंग से इन दोनों बीकर को जोड़ दिया हुआ है, एक बना दिया हुआ है। किसकी वजह से? साल्ट ब्रिज की वजह से। अब कॉपर इधर से निकलकर, जिंक इधर से निकलकर इधर जा रहा है, सल्फेट इधर से इधर निकल रहा है। इधर कॉपर चला गया था, सल्फेट नेगेटिव हो गया था,
सल्फेट इधर चला गया, फिर सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। जहां से जिंक चला गया था, जिंक आ गया था, उसकी वजह से ये जिंक एक्स्ट्रा हो गया था, लेकिन जिंक इधर चला गया। ओवरऑल ये ZnSO4 जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन जहां टाइम के साथ कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो साल्ट ब्रिज के जरिए ये जिंक और सल्फेट एक दूसरे को न्यूट्रल हो गए, एक दूसरे से न्यूट्रल हो गए। तो ओवरऑल ये सोल्यूशन भी न्यूट्रल हो गया, ये सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया, करंट लगातार मूव करता रहेगा। आगे हमारी बात समझ। अब देखो इस सेल को दोबारा आगे समझो। अब हमारा ये जो सेल है इसको हम कहते हैं, ये लेफ्ट इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ है, हाफ सेल है ये। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या है कि जो Zn है वो चेंज हो गया है Zn +2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से निकलकर इधर आ गए। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, इसको हम कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन हो रही है। और दूसरा है रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या हो रहा है, कॉपर +2 इज गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड। जहां जिंक सॉलिड जो है वो सोल्यूशन में जा रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, कॉपर सोल्यूशन से डिसॉल्व सोल्यूशन से निकल के सॉलिड बन रहा है। जहां क्या हो रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ, दिस इज रिडक्शन बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जहां ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। दोनों रिएक्शन को ऐड कर लो, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, इधर क्या आ गया Zn सॉलिड प्लस क्या आ गया कॉपर +2 एक्वस। राइट में क्या आ गया Zn +2 एक्वस प्लस क्या हो गया कॉपर, कॉपर क्या हो गया सॉलिड। यू गेट दिस रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन बन गई। ओवरऑल ये रिएक्शन हो रही है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किसको, कॉपर को, है दे रहा है कॉपर को, लेकिन इनडायरेक्ट दे रहा है। पहले निकाल रहा है, इधर से घूम के आ रहे हैं, फिर कॉपर को मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इनडायरेक्ट सोल्यूशन के, और जहां से इधर को कौन मूव कर रहा है आयंस Zn +2, और इधर को कौन मूव कर रहा है सल्फेट, और वो आपस में न्यूट्रल हो रहे हैं। हम कहते हैं एक साइड से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, दूसरी साइड से वापस इधर आ रहे हैं। क्यों, इधर कौन आ रहा है सल्फेट, सल्फेट क्या है नेगेटिव, उसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, वो इधर आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो एक साइड से हमारे घर में बिजली, एक तार से बिजली आती है, दूसरी तार से वापस चले जाती है। हम बाखड़ा डैम वालों को फजूल की किराया देते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन वो हमारे घर में भेजता है इतने इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं, हम तो फजूल का किराया देते हैं। लेकिन एक बात होती है, जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो स्पीड के साथ आ रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उनका पोटेंशियल कम होता है, उनकी स्पीड कम होती है, उनका पोटेंशियल कम होता है। ये फर्क जरूर होता है। तो ये हो गया रिडॉक्स पोटेंशियल, ये आपके सेल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो इसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ये पहली तो बात ये है, ये ध्यान से सुनना क्या कहने लगा। ये हमारा जो रॉड है इसको हमने क्या कहा नेगेटिव। अभी तक हम जितने भी नेगेटिव थे उसको क्या बोलते थे कैथोड, लेकिन इसको मैं इधर एनोड कह रहा हूं। आज मैं आपको एनोड कैथोड का सच्चाई बताने लगा, एनोड। और ये क्या है पॉजिटिव, इसको हम क्या कह रहे थे एनोड, लेकिन इसको हम क्या कह रहे हैं कैथोड, उल्टा लिखते हैं इधर। सेल में दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो इलेक्ट्रोलिसिस था जो अभी तक बताया, इसमें हम नेगेटिव को एनोड और इसको
देखो अब मैं आपको बताऊं, एनोड उसको लिखते हैं, एनोड साइन की वजह से नहीं लिखते, ना नेगेटिव की वजह से लिखते, ना पॉजिटिव की वजह से लिखते। सच्चाई जो आज आपको बता रहा हूं, एनोड उसको लिखते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही हो, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही हो उसको एनोड लिखते हैं। जहां कैथोड किसको बोलते हैं, जहां रिडक्शन हो रही होती है उसको कैथोड लिखते हैं, जहां रिडक्शन हो रही है उसको कैथोड लिखते हैं, जहां ऑक्सीडेशन हो रही है उसको एनोड लिखते हैं। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये एनोड नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से नहीं लिखते, एनोड उसको लिखते हैं जो ऑक्सीडेशन। आप कहेंगे सर फिर पिछली वाली बात कहां गई जो अभी आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये हमने कैथोड, हाँ ये कैथोड कहा था हमने, कैथोड, और इसको क्या कहा था, एनोड। तो इसके बीच में क्या डाला था हमने, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl कहा था। तो इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। हमने इसको क्या कहा था, कैथोड। अब देखो कैथोड पर कौन जा रहा है, Na पॉजिटिव, और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ले रहा तो क्या होगी भाई, रिडक्शन। अरे कैथोड में क्या होगी, रिडक्शन। इधर मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं क्या कह रहा हूं, कैथोड कौन होता है, जिसकी रिडक्शन होती है। अरे साइन की छोड़ो, अब ये देखो जहां रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा। अब आप कहेंगे सर आप इसको एनोड कह रहे थे, हैं पॉजिटिव की वजह से कह रहे, नो पॉजिटिव की वजह से थोड़े कह रहे थे। एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे Cl नेगेटिव जा रहा है और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अरे लूज करने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अरे यहां ऑक्सीडेशन हो रही है, याद रखना कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन हो, एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन हो। जहां पर ये नेगेटिव जरूर है लेकिन जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, क्यों, क्योंकि जिंक जो किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 में ऑक्सीडेशन हो रही है जहां पर, इसलिए हमने इसको क्या कहा, एनोड। आज से याद रखना, जहां ऑक्सीडेशन हो वो एनोड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। जहां रिडक्शन हो वो आपका कैथोड होता है। जहां रिडक्शन हो रही है, कॉपर +2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मेरी बात समझ गए, एनोड कैथोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ अब देखो नेक्स्ट, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, हाफ, बीच में सॉल्ट ब्रिज को ऐसे लाइन दो पाइप जैसी डाल देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। फिर लिखते हैं रिडक्शन हाफ। ये हमारा IUP सिस्टम है। हम लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं और राइट में हम रिडक्शन हाफ लिखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। जहां पर क्या हो रहा है, Zn सॉलिड चेंज हो रहा किस में, Zn+2 में, ये ऑक्सीडेशन। जहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। जहां क्या हो रहा है, कॉपर +2 गेटिंग इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड। ये Zn+2 क्या है, एक्वस। जहां कॉपर +2 क्या है, एक्वस। किस में चेंज हो रहा है, CuS में। मेरी बात समझेंगे, ZnS चेंजिंग इनटू Zn+2, कॉपर चेंजिंग, तो इसको ऐसे लिखते हैं Cu+2, ठीक है, एक्वस, देन हाइफन लाइन चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड। तो ये ऐसे लिखते हैं। ऑक्सीडेशन आपको ऐसे लिखेंगे, ZnS चेंजिंग इनटू Zn+2 एक्वस। रिडक्शन को कैसे लिखा है, कॉपर +2, कॉपर +2 एक्वस है इनटू कॉपर सॉलिड। ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ है। ये इसको अब फर्दर हम ऐसे लिखते हैं, ZnS Zn+2 लाइन, एक लाइन बीच में,
बीच में एक्वस, देन पुट ए साल्ट ब्रिज, कॉपर +2 aqueous into a line copper solid. This is the representation of cell. ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है. Zn changing into Zn plus 2, copper plus 2 changing into copper, oxidation, reduction, oxidation of, reduction of. इसको बुक में कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, जहां 2 डॉटेड लाइन, Zn plus 2 aqueous, साल्ट के ब्रिज के बजाय 2 बार 4 डॉटेड लाइन, कॉपर +2 एक्वस, कॉपर सॉलिड, ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, जहां लाइन नहीं डालते, एक लाइन, 2 डॉटेड लाइन, ठीक है, जहां 2 जहां 4, ऐसे भी लिखते हैं. तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ, ये रिडक्शन ऑफ, ये लेफ्ट साइड बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड ये लेफ्ट साइड. हमने रूल बना दिया कि जहां ऑक्सीडेशन होगी उसको लेफ्ट साइड देंगे. ये आपका राइट साइड लिख दिया, राइट साइड. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. समझ आ गया बेटा? ओके. बाकी नोट से पढ़ो हैं और नॉलेज गेन करने की कोशिश करो हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन ऑफ, सब कुछ आपको समझा दिया सेल में. ओके, गॉड ब्लेस यू.